ओए बिट्टू, मिट्टी में सारे कंकड़ पत्थर ठीक से साफ कर दियो। अगर मेरे पहलवानों को थोड़ी सी भी दिक्कत आई ना तो पहलवान मुकद्दर की जगह तुझे घुमा देंगे, बता रहा हूँ। एकदम ठीक से साफ की है उस्ताद जी। मिट्टी नहीं, मुलायम कंबल लगेगा उन्हें। ठीक है, चल जा, अभी आने वाले ही होंगे। अच्छा सुन, इतने में बादाम वाला दूध तैयार कर दे उनके लिए। बिट्टू अंदर जाकर पहलवानों के लिए खास बादाम वाला दूध बनाने में जुट जाता है। थोड़ी ही देर में अखाड़ा पहलवानों से भर उठता है। अरे लीलू, अरे बढ़िया से तैयारी कर, तू मेरा सबसे खास पहलवान है, समझा। और परसों 3 दंगल लड़ने हैं तुझे, 3 दंगल। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। अरे ये बिट्टू कहाँ रह गया भाई? अरे बनाया नहीं क्या दूध? अरे उस्ताद जी, अरे इस ककड़ी पहलवान से कहाँ ये बाल्टी उठवा ली? अरे झटका आ जाएगा इसकी कमर में। सब पहलवान उस पर हंसने लगते हैं और वापस अपनी कसरत और कुश्ती में लग जाते हैं। बिट्टू वहाँ खड़ा उन्हें एकदम ध्यान से देखने लगता है। अरे ओ बिट्टू, अरे क्या इधर उधर खड़े खड़े घूरे जा रहा है रे तू? है, जा अंदर जा और जाके पतलून धो पहलवानों की, जा। जी जी उस्ताद जी। बिट्टू अखाड़े का सारा काम निपटाकर वापस घर आ जाता है। अम्मा, कैसा लग रहा है अब? अरे आ गया बिट्टू, बेटा थोड़े पैर दबा दे रे, बड़ा दर्द हो रहा है। बिट्टू एक गहरी सांस भरकर मुस्कुराने लगता है और अपनी माँ के पैर अपनी गोद में रखकर दबाने लगता है। कैसा रहा आज का दिन बिटवा? बिट्टू के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है। ठीक गया अम्मा। बिट्टू चुपचाप अम्मा के पांव दबाता रहता है। बस बेटा, अब तो मुंह हाथ धो के जोत लगा दे जरा। ठीक है अम्मा। हे बजरंग बली, मेरी माँ का ध्यान रखना, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर देना। बिट्टू जोत लगाकर खाना बना देता है। अब और रोटी लाऊं अम्मा? नहीं नहीं पिटवा, बस। बिट्टू आराम से सो रहा होता है कि तभी उसके कानों में अम्मा के चिल्लाने की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर बिट्टू एकदम से उठ खड़ा होता है और देखता है कि खाट पर अम्मा दर्द से कराह रही है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? अरे बेटा, अरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे बहुत ज्यादा दर्द है। बिट्टू अम्मा को दर्द में कराहते देख घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अम्मा दर्द से और ज्यादा कराहने लगती है। इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ। देखिए, अभी तो हमने इनको दर्द का इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन इनके पेट में एक तरह का इन्फेक्शन बन चुका है, जिसका जितनी जल्दी हो सके इलाज कराना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही बिट्टू पर मानो बिजली टूट पड़ती है। क्या? कितना वक्त डॉक्टर साहब? अब देखिए, 1 महीने के अंदर तो आपको कराना ही पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
बिट्टू खाने की थाली लाकर अम्मा की खाट के पास रख देता है। और ठीक है, मैं जाता हूँ, टाइम हो रहा है मेरा अखाड़े में जाने का। अम्मा कुछ देर तक उसे देखती रहती है। पर बेटा, तू ना रात को ठीक से सोया, ना तूने कुछ खाया, काम कैसे करेगा? बिट्टू एक बार फिर झूठी मुस्कान के साथ सर झुका लेता है। कोई नहीं अम्मा, मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं है। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। अखाड़े में पहुंचता है और देखता है कि सारे पहलवान वहां पहुंच चुके हैं। अरे अब क्यों आया भाई तू? हैं? तुझे इसलिए काम पर रखा है क्या? मिट्टी भी आज इन पहलवानों ने आके बराबर की। सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है अंदर। जी जी, अभी करता हूँ उस्ताद जी। वो माँ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। आए बिट्टू, इधर आ जरा, पैरों की मालिश कर दे मेरी। आज कसरत में जान निकल गई। उसके पैरों की मालिश करने लगता है। भैया, एक बात पूछूं? हाँ पूछ भाई पूछ, ककड़ी पहलवान पूछ, क्या हुआ? भैया, अगर मैं भी अखाड़े में लड़ूं तो क्या मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है क्या? वो क्या ना कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अरे इससे तो मुकद्दर भी ठीक से नहीं उठता, और ये पहलवानों से कुश्ती करेगा। उस्ताद ये सुनते ही गुस्से से बिट्टू की ओर देखने लगते हैं। अरे ज्यादा ही खुल गया लगता है तू। तुझे तेरी जगह दिखानी पड़ेगी। अगर इतनी ही चाहत है तो आज ही देख लेते हैं। जा अखाड़े में उतर और ले, तेरे लिए अपने अखाड़े का सबसे कमजोर पहलवान भेजूंगा। अगर तू इसे हाथ भी लगा पाया तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। बिट्टू चुपचाप बिना कुछ सोचे अखाड़े में जाकर खड़ा हो जाता है। अरे जा रे लखन। बिट्टू तेजी से लखन की ओर बढ़ने लगता है। लखन तभी बिट्टू को एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी पहलवान जोर जोर से हंसने लगते हैं। लखन आसानी से बिट्टू को धराशायी कर देता है। बिट्टू अखाड़े की मिट्टी में एकदम चित्त पड़ा होता है और तभी उस्ताद जी उसके सामने आ जाते हैं। अरे हमारी बराबरी करने चला था तू, हैं? अरे एक बार शरीर देख अपना। अरे कोई फूंक भी मार देगा ना तो उड़ जाएगा तू, उड़, समझा? सब लोगों की बेइज्जती और हंसी सुनकर अब बिट्टू एकदम बिखर जाता है और बिना कुछ कहे उठकर वहां से भाग जाता है। बुरी तरह रोता हुआ वो सीधा बजरंग बली महाराज के मंदिर चला जाता है। हे बजरंग बली, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो सभी लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं। मैं तो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहता हूँ। माँ ने हमेशा सिखाया कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है, तो मैंने वही किया है। लेकिन सब बस मेरे कमजोर होने का मजाक उड़ाते रहते, मुझे नाम लेकर चिढ़ाते रहते, मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते रहते। अब आप ही बताओ प्रभु कि मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं। मदद तो छोड़ो, लोग तो मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या करूं मैं अब? क्या सिर्फ मेरा ही धर्म है सेवा करना? तभी पीछे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे 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 भैया, उस बंदर को पकड़ो कोई! अरे वो मेरी अंगूठी लेकर भाग रहा है। बिट्टू बाहर जाकर देखता है।
उसे कोई इंसान तो नहीं दिखता, लेकिन वो देखता है कि एक बंदर जिसके हाथ में कुछ चमक रहा है वो जंगल की ओर तेजी से भाग रहा है। बिट्टू तुरंत पूरी दिलेरी के साथ उस बंदर के पीछे भागने लगता है और भागते भागते उसके पीछे जंगल में पहुंच जाता है। अरे अरे, कहाँ बचकर जाओगे बानर महाराज? वो बंदर तब भागकर एक ऊंचे से बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है और बिट्टू उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। अरे अरे, नीचे उतरो। तभी वो बंदर बोल पड़ता है, असल ताकतवर वो नहीं जिसकी देह में बल, सच्चा वीर वही बने जिसके मन में दया और साहस अटल। वो बंदर तब एक ऊंची छलांग लगाकर आसमान में विलीन हो जाता है। बिट्टू स्तब्ध होकर आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी अचानक बिट्टू के माथे पर एक अंगूठी आ लगती है और बिट्टू उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है। हाँ हाँ, अरे ये क्या है? और वो क्या था? और ये अंगूठी किसकी है? बिट्टू उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है और विचलित स्थिति में जंगल से बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई ये गेहूं की बोरी ले जानी थी चक्की, पर जो है बीच में ऐसा गड्ढा आया रास्ते में कि सारी बोरियां नीचे गिर गई भाई, मैं तो लुट गया। तो मैं मदद करूं वापस रखवाने में? बैलगाड़ी वाला बिट्टू को ऊपर से नीचे तक देखता है। कर दो भाई, कर दो, कुछ नहीं से कुछ तो सही, अगर हो जाए तो ठीक ही है, लेकिन एक बोरी भैया 50 किलो की है, मुझसे तो हिल ना रही, तुम देख लो करके। बिट्टू झुककर वो बोरी उठाने लगता है और एक ही दम में वो बोरी आराम से उठा देता है, जिसे देखकर बैलगाड़ी वाला चौंक जाता है। भैया ये तुमने कैसे किया? अरे भैया 2-2, 3-3 लोग रखे थे इसको बैलगाड़ी में रखने में और तुमने अकेले उठा दी यहाँ पे। हाँ, अरे ये इतनी हल्की क्यों लग रही है? तभी अंगूठी की चमक सीधा बिट्टू की आंखों में पड़ती है और बिट्टू ध्यान से उस अंगूठी को देखने लगता है। तभी जोर से बजती मंदिर की घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। ओह, तो वो आप थे? बिट्टू की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। असल ताकतवर वो नहीं जिसकी देह में बल, सच्चा वीर वही बने जिसके मन में दया और साहस अटल। बिट्टू कुछ ही देर में सभी बोरियों को एक एक हाथ से उठाकर बैलगाड़ी में रख देता है। अरे भैया कमाल कर दिया आपने, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। भैया धन्यवाद आपका। अरे कोई बात नहीं। बिट्टू तुरंत मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने माथा टेक देता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, अपना साहस मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू उसके बाद सीना तान कर सीधा अखाड़े में पहुंच जाता है और तभी पहलवानों का ध्यान दरवाजे पर खड़े बिट्टू पर पड़ता है, जिसके चेहरे पर इस बार एक मजबूत सी मुस्कान होती है। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे चलता हुआ उस्ताद जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ? क्यों रे बिट्टू, अब क्या हुआ? पोंछ आया अपने आंसू अपनी माँ के पल्लू से? उस्ताद जी, मैं फिर से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाई? अरे भाई, 2 घंटे में पहलवान बन के आ गया क्या तू है? उस्ताद जी, अगर मैं लीलू पहलवान को हरा दूं
तो कल से आप मुझे भी अपने साथ दंगल लेके जाएंगे और जो इनाम मिलेगा वो मुझे मिलेगा। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हाँ? ठीक है, अगर इतनी ही हिम्मत आ गई है तेरे अंदर तो अभी देख लेते हैं। ए लीलू, आइए जरा। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि वहाँ खड़े सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। बिट्टू पूरे आत्मविश्वास के साथ लीलू को एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कुछ ही क्षणों में उसे आसानी से चित्त कर देता है। हाँ? अरे अरे ये कैसे हो गया? उस्ताद जी, अब तो लेकर चलना पड़ेगा आपको मुझे दंगल में। अब आप मना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ठीक है। बिट्टू खुशी से चहकता हुआ अपने घर चला जाता है। और जाकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। ये सुनकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति को देखकर हाथ जोड़ लेती हैं। धन्यवाद मेरे बजरंगबली महाराज। अगला दिन बिट्टू सीना तान कर उस्ताद जी के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ने चला जाता है। अखाड़े के आसपास खूब भीड़ जमा होती है। अरे भैया, ये किसका बच्चा खो गया भैया? अरे जो दंगल में आ गया। अरे कौन है भैया ये? लेकिन जैसे ही कुश्ती शुरू होती है, बिट्टू अपने सामने खड़े हट्टे कट्टे पहलवान को एक ही पल में चित्त कर देता है, जिसे देख सारी जनता आश्चर्यचकित रह जाती है। 1 2 1। अरे भाई, कमाल कर दिया बिट्टू जी ने। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे दंगल में कि किसी पहलवान ने 20 सेकंड में, जी हाँ भाइयों बहनों, 20 सेकंड में इतने हट्टे कट्टे पहलवान को चित्त कर दिया हो। इस जीत के लिए बिट्टू जी को मिलते हैं पूरे 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 10,000 रुपए का इनाम। जोरदार तालियां हो जाएं। उस्ताद जी उसे वहाँ खड़े देखकर दंग हो रहे होते हैं। तभी बिट्टू उनके पास आता है। हाँ? अरे तू एकदम से इतना ताकतवर कैसे हो गया रे? वो छोड़िए उस्ताद जी, अब तो आप जल्दी से जल्दी और दंगलों का इंतजाम करवाइए मेरे लिए, और देखते जाइए कि मैं कैसे आपको पैसे कमा कर देता हूँ। बिट्टू उन 10,000 रुपयों में से 2,000 रुपए निकालकर उस्ताद जी को दे देता है, जिसे देख उस्ताद जी मुस्कुराने लगते हैं। तो हो जा तैयार, फिर लाइन लगा दूंगा दंगलों की मैं अब। और आप देखना मैं कैसे आपका नाम रोशन करता हूँ आसपास के सभी गांवों में। और बिट्टू ये बात सच कर देता है। उस दिन के बाद से उस्ताद जी उसे हर दंगल में उतारने लगते हैं और हर कुश्ती में बिट्टू अपना कमाल दिखाने लगता है। भारी से भारी और तगड़े से तगड़े पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। धीरे धीरे बिट्टू का नाम आसपास के गांवों में भी गूंजने लगता है और कुछ ही दिनों में बिट्टू पहलवान उस्ताद जी का सबसे ज्यादा मनपसंद और भरोसेमंद पहलवान बन जाता है। हो गए माँ, तुम्हारे इलाज के पैसे पूरे हो गए। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। देखिए, अब इनका सारा इन्फेक्शन खत्म हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू और उसकी माँ एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बिट्टू की जिंदगी अब इतनी तेजी से बदलने लगती है कि उसे खुद भी यकीन नहीं होता। वो रोज कई कई दंगल लड़ने लगता है और एक के बाद एक जीत उसके नाम होती चली जाती है। उस्ताद जी भी अब हर दंगल में सबसे पहले बिट्टू को ही उतारने लगते हैं। लेकिन बिट्टू की ये तरक्की देखकर पहलवान लीलू, जो कभी उस्ताद जी का सबसे भरोसेमंद पहलवान हुआ करता था, अब मन ही मन बिट्टू से जलने लगता है। अखाड़े के कोने में लीलू और जग्गा पहलवान बैठे बातें कर रहे होते हैं। समझ में नहीं आता, उस्ताद जी ने उस बिट्टू को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? पहले तो हर दंगल में मेरा ही नाम लिया करते थे और अब देखो। बात तो सही है भाई, पर मानना पड़ेगा अब ताकत तो बहुत आ गई है उसमें। बस यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कल तक जो बाल्टी भी मुश्किल से उठाता था, वो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो भाई कैसे पता चलेगा ये सब? लीलू हल्की मुस्कान के साथ कहता है। अरे वो बहुत भोला है, 2 मीठी बातें करूंगा तो सब सच उगल देगा। कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। शाम को बिट्टू अखाड़े के बाहर बैठा होता है। लीलू उसके पास आकर बैठ जाता है। अरे बिट्टू, अरे भाई बुरा मत मानना यार, उस दिन जो हुआ उसके लिए हम लोग मजाक कर रहे थे यार, बस समझ रहा है ना? वैसे तुम्हारी तरक्की देखकर सच में बहुत खुशी होती है, खासकर तुम्हारी माताजी के लिए। अब तो वो ठीक हो गई होंगी। धन्यवाद भैया। देख, तूने भले ही हमारे साथ पहले कुश्ती ना की हो, है ना, लेकिन है तो तू अपना ही दंगल वाला भाई, है कि नहीं? जी 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 भैया। लेकिन वैसे मुझे समझ में नहीं आया छोटे कि ऐसा क्या खा लिया तूने कि अचानक इतनी ताकत आ गई तुझमें, है? मुझे भी बता, क्या खाता है तू? बिट्टू पहले थोड़ा हिचकिचाता है। वो कुछ खाता वाता नहीं, बल्कि बस बजरंगबली की कृपा है। अरे क्यों मुझसे छुपा रहा है? अरे बता ना। अरे अपने भाई लीलू से छुपाएगा, है? अरे अपने भाइयों से क्या छुपाना है? अच्छा ठीक है भाई, अगर नहीं बताना चाहता तो ठीक है, हम तो तेरी खुशी दूर से देखकर ही खुश हो लेंगे भैया। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बिट्टू हिचकिचाते हुए भोलेपन में अंगूठी वाली पूरी बात उसे बता देता है। लीलू ध्यान से उसकी उंगली की तरफ देखने लगता है। अच्छा, जरा दिखाना तो वो अंगूठी। बिट्टू बिना सोचे अंगूठी उतारकर उसे दे देता है। लीलू अंगूठी को हाथ में घुमा कर देखने लगता है और अचानक उठकर थोड़ा पीछे हट जाता है। धन्यवाद बिट्टू, अब समझ आया कि तू अचानक दारा सिंह कैसे बन गया। वो अंगूठी अपनी मुट्ठी में कस लेता है। बिट्टू घबराकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लीलू उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। अबे पीछे हट, पीछे हट। अब ये अंगूठी मेरे पास रहेगी, चल जा, भाग यहाँ से। बिट्टू वहीं खड़ा रह जाता है और लीलू अंगूठी लेकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। बिट्टू कुछ देर तक समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ही क्या हुआ। इसी असमंजस में वो चुपचाप वापस अपने घर लौट आता है। अरे बिट्टू बेटा आ गया, चल मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। बिट्टू चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। ए बिट्टू! कोई जवाब नहीं आता। बिट्टू को इस तरह चुप खड़ा देखकर अम्मा एकदम चिंतित हो उठती हैं और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती हैं। ए बिट्टुआ, क्या हुआ रे?
बिट्टू आंसू भरी आंखों से अम्मा की ओर देखता है और उन्हें सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं, तू जाकर उस्ताद जी से शिकायत कर, वही तुझे तेरी अंगूठी वापस दिलवा देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे अम्मा, मुझे पता है। अरे मैं कहती हूँ ना, तू जाकर पहले बात तो कर, पहले से ही क्यों हार मानता है? बजरंगबली महाराज ने अभी तक इतना साथ निभाया है तो आगे भी सब संभाल लेंगे। चल अब शांत हो जा और मुंह हाथ धो के खाना खा ले। उस रात बिट्टू अपनी अंगूठी के बारे में ही सोचता रहा। एक पल के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी। सुबह होते ही वो तुरंत अखाड़े चला गया। अखाड़े में पहुंचकर बिट्टू देखता है कि वहाँ कई सारे पहलवानों की भीड़ जमा है। अरे 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 हटो, अरे हटो, अरे अरे यहाँ पर क्या हुआ है? बिट्टू बड़ी मुश्किल से पहलवानों की भीड़ के बीच से निकलकर आगे आता है। देखता है कि लीलू वहाँ पसीने में भीगा खड़ा है। उसके सामने आधी दूध से भरी हुई एक बाल्टी रखी है। बिट्टू घबराकर पास खड़े जग्गा पहलवान से पूछता है, अरे अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे पता नहीं, जब से आया है तब से कुछ भी नहीं उठा पा रहा। जो पहलवान कभी तगड़े तगड़े पहलवानों को एक हाथ से उठा लेता था, उससे देख जरा, आधी भरी बाल्टी भी नहीं उठ रही। सामने खड़ा लीलू पूरी ताकत लगाता है, लेकिन आधी भरी बाल्टी को भी जरा भी हिला नहीं पाता। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इतनी कम ताकत क्यों लग रही है? मैं कुछ उठा के नहीं पा रहा हूँ। तभी लीलू की नजर बिट्टू पर पड़ती है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तभी लीलू का ध्यान अपनी उंगली में पहनी हुई बिट्टू की अंगूठी पर जाता है। हो ना हो, ये सब इसी अंगूठी की वजह से हो रहा है। हाँ। वो अंगूठी उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली में बुरी तरह फंस चुकी होती है। अरे ये उतर क्यों नहीं रही? अरे भाई कोई मदद करो इसे उतारने में। मैं तो बड़ा थका थका महसूस कर रहा हूँ। वहाँ खड़े सारे पहलवान पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन कोई भी अंगूठी नहीं निकाल पाता। तभी उस्ताद जी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब लीलू इतना परेशान हो जाता है कि वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोते देख सबकी हंसी छूट जाती है। अबे ये कैसे रो रहा भाई? ए भैया, पहलवान भी रो रहा है। हे भगवान, इतना हट्टा कट्टा पहलवान बच्चों की तरह रो रहा है, जरा देखो इसे। बिट्टू आसपास खड़े लोगों की ओर देखता है और पूरा माजरा समझ जाता है। उसे तभी उस बंदर की कही बात याद आती है। असल ताकतवर वो नहीं जिसकी देह में बल, सच्चा वीर वही बने जिसके मन में दया और साहस अटल। बिट्टू लीलू के पास चला जाता है। परेशान मत हो लीलू भैया, अपना हाथ मुझे दो। रोते हुए लीलू अपना हाथ बिट्टू की तरफ बढ़ा देता है। बिट्टू बिना जोर लगाए बड़ी आसानी से उसकी उंगली से अंगूठी निकाल लेता है। ठीक हो लीलू भैया अब? लीलू कुछ देर तक शर्म से सर झुकाए खड़ा रहता है। बिट्टू भाई, मैंने तो हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया है, और कल मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हारी अंगूठी भी ले ली। आज जब ये सब लोग मेरी परेशानी पर हंस रहे थे,
तब बस तुमने मुझ पर हंसने के बजाय मेरी मदद की भैया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों नहीं हंसे मुझ पे? क्योंकि बलशाली मन से बना जाता है लीलू भैया, तन से नहीं। और मन से तो मैं हमेशा ही बहुत बलशाली था। समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। ये सुनते ही लीलू भावुक होकर बिट्टू के गले लग जाता है। समझ गया भैया, समझ गया। आज से तुम्हारे जितना ताकतवर मन से मैं भी बन के दिखाऊंगा भैया, मैं भी बन के दिखाऊंगा।